हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो गया। ये बात करते हैं इस रिज्यूमे के बारे में। द रिज्यूमे दैट गॉट 12 लाख पर एनम इन एक्सेंचर। जी हाँ, बहुत पावरफुल रिज्यूमे, बहुत ही क्रिएटिवली क्राफ्टेड। बहुत काम किया गया इस रिज्यूमे के ऊपर, और जिसने काम किया वो मेरी स्टूडेंट है जिनका मैं पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो आइए इनके रिज्यूमे पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी गलतियां जो इन्होंने नहीं करी। एंड शी गॉट सेलेक्टेड इन EY एज वेल एज शी गॉट सेलेक्टेड इन एक्सेंचर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखोगे तो करियर समरी देखो, इन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली इन्होंने बोला शी इज अ डिटेल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट्स ड्रिवन फाइनेंस प्रोफेशनल। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ये वांट टू डू दिस दैट, कुछ नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट्स ड्रिवन, करी डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पहली ही लाइन में इन्होंने टैक्सेशन को मेंशन कर दिया, क्योंकि ये किस में जा रही थी, टैक्सेशन के लिए ही। ये शी वाज आइंग दैट पोजीशन फॉर टैक्सेशन। दोनों जगह पर टैक्सेशन की पोजीशन आई कर रही थी ये। एंड बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट लाइन के अंदर इन्होंने इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन यहां पर मेंशन कर दिया। आपने भी देखना, पहले 15 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 15 सेकंड्स में आपने हुक दिया और आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये इनका सेकेंडरी रहा। पहला क्या रहा, टैक्सेशन, क्योंकि ये टैक्सेशन की प्रोफाइल के लिए जा रही थी। Demonstrated expertise in Indian and Australian taxation. Again, see, look at the way she's using taxation word, right? Taxation, financial analysis, बाकी सब बाद में, बट कहां पे किया वो बाद में, क्या किया वो पहले, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कहां किया, दैट कम्स लेटर। क्या किया, दैट कम्स फर्स्ट। सीए फॉर्म में किया, इंडियन पब्लिक कंपनीज में किया, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में भी किया, जो कि एक कंपनी में काम कर रही थी एज एन आउटसोर्स्ड पर्सन, ठीक है। Eager to leverage strong analytical skills and proficiency in financial management to contribute to organizational success। देखो, अमेजिंग यार, अमेजिंग। इन्होंने देखो अपने क्या इनके करियर गोल्स हैं। टैक्सेशन, टैक्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, टैक्सेशन शुड बी योर करियर गोल। अब स्किल्स एंड स्ट्रेंथ में देखो, एक हर रेज्यूमे के अंदर एक स्किल्स का कॉलम होना ही चाहिए, जहां पर शुरू में ही एक टेबल के अंदर आपके स्किल्स लिखे होने चाहिए। उन्होंने देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स प्रिपरेशन, यूके टैक्स रेगुलेशन, कितना पहले 5-6 तो सिर्फ टैक्स के बारे में है। टैक्स प्लानिंग कंप्लायंस, टैक्स एडवाइजरी, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद ये आती हैं, राइट। फिर इन्होंने IFRS गैप वगैरह भी मेंशन कर दिया। कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं उसका भी मेंशन शुरू में ही कर दिया। तो इफ यू आर गोइंग टू गेट द एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड, आपको पहले अपनी स्किल सेक्शन के अंदर लिख देना है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मैं आज रिकंसिलेशन की प्रोफाइल में काम करता हूं, मेरी रिज्यूमे में रिकंसिलेशन बिल्कुल टॉप पे आता है, पता है आपको। एंड दैट्स व्हाई आई वाज कॉल्ड फॉर दैट प्रोफाइल। स्ट्रीमलाइंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन अ 20% रिडक्शन इन प्रोसेसिंग टाइम। अब इन्होंने अपने अकम्प्लिशमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए। आपको बताना है एम्प्लॉयर को कि भाई मैं यहां पे अच्छा हूं, यू नीड टू लुक एट इट। और अगर आप चाहते हो कि आपका भी रेज्यूमे इनकी तरह से बहुत अच्छा बन जाए, सो मैं एक वेबिनार लेता हूं विच इज अ रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, प्लीज जाकर के वहां पर आप रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, ताकि आप भी हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बन सकें। साथ में दोस्तों, मैं एक ई बुक बनाई है मैंने, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। उस ई बुक को लेने के लिए आपको कमेंट्स में ई बुक टाइप करना है, ठीक है, या फिर गिव मी द ई बुक, ये आपको टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप कर देंगे, आपको ई बुक मैं डिलीवर कर दूंगा, जो लिंक से जहां से आप ले सकते हो। आइए आगे चलते हैं। इंक्रीज्ड क्लाइंट रिटेंशन बाय 10% थ्रू रिगरस स्टैंडर्ड्स फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस डिलीवरी एंड रेगुलर कम्युनिकेशन फीडबैक mechanisms, maintained a consistent academic record, achieving a scholarly performance। तो आप देखोगे इनके थ्रू आउट ग्रेड्स वगैरह भी काफी अच्छे रहे हैं। वर्क हिस्ट्री फिर उन्होंने दिखाई, वहां पे क्या क्या काम किया। कंडक्टेड थॉरो रिव्यूज ऑफ टैक्स इश्यूज फॉर इंडिविजुअल। तो क्या एक्चुअली क्या काम किया, एम्प्लॉयर ये जानना चाहता है कि भाई तुमने क्या काम किया है, तुम कैसे यहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हो। सपोर्टेड सीनियर कंसल्टेंट्स, कंडक्टेड प्रिलिमिनरी रिसर्च ऑन टैक्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, असिस्ट। तो देखो पॉलिसीज वगैरह के ऊपर भी इन्होंने काम किया, उसको भी लिखा। इंश्योर कंप्लायंस विद रेलिवेंट फाइनेंशियल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, conducted detailed financial analysis identifying variances and communicate findings for corrective
actions, prepared and lodged business activity statements, installment activity statement, superannuation payroll। तो इन सारी चीजों के ऊपर ऑस्ट्रेलियन एंटिटी के अंदर इन्होंने काम किया, एंड दैट्स व्हाई शी बिकम सो मतलब सो वैल्यूबल फॉर द एम्प्लॉयर। मतलब मेरे जैसे एम्प्लॉयर के लिए अगर मैं अकाउंटिंग की आउटसोर्सिंग में किसी को देख रहा हूँ, आई वुड लव दिस पर्सन टू बी ऑन बोर्ड। एनालाइज फाइनेंशियल डेटा, आइडेंटिफाई इनकम स्टेटमेंट वेरिएंसेस। तो एक्चुअली लिख रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किया, और यही एम्प्लॉयर वैल्यू करता है। भाई जो रियल काम किया है उसको लिखो। उसके बाद फिर इनकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्लाइड ऑडिट प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स वगैरह के काम किया इन्होंने, ये सारा ऑडिट का काम है। फिर अगेन आर्टिकल असिस्टेंट थी, तो इन्होंने यहाँ पर भी टैक्स को सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि एक टैक्स की प्रोफाइल को टारगेट कर रही थी। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो मैं एक फ्री वेबिनार लेता हूँ, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। एजुकेशन का फिर उन्होंने एकदम लास्ट में रखा है, और बिल्कुल सिंपल 2 पेज का रेज्यूमे, एंड दिस गॉट सिलेक्टेड फॉर 12 लाख पर एनम। तो आपको क्या चीज रोक रही है, मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप एक अच्छा रेज्यूमे आपका क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो हम आपका रेज्यूमे रिव्यू करें, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट में हमें लिख करके बताइए कि सर आई वांट माय रेज्यूमे टू बी रिव्यूड। मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा जहां पर आप अपना रेज्यूमे दे सकते हो। ऑब्वियसली इट कम्स एट अ प्राइस, यू कैन रिव्यू योर रेज्यूमे, एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो इस तरह का पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि हम और रेज्यूमेज भी रिव्यू करें, रेज्यूमेज दैट एक्चुअली, एक और रेज्यूमे मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा जो HSBC में स्किल लेवल स्टूडेंट का हुआ था, उसका भी मैं आपको सामने लेकर के आना चाहूंगा, और बताना चाहूंगा कि कैसे स्टूडेंट ने अपना क्रिएटिवली रेज्यूमे को क्राफ्ट करके अल्टीमेटली शी लैंडेड अ जॉब इन HSBC। तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सीरीज ये होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर खासा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करके, सेमी क्वालिफाई करके भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको रेज्यूमे बिल्डिंग पे काम करने की जरूरत है। तो इस रेज्यूमे बेस्ड वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, दिस इज इट फॉर नाउ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।